हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज अगेन हम राइस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और राइस में आज जो डिस्कस करेंगे वो जो रिमेनिंग टॉपिक है, प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे अगर हम बात करें एरिया का, तो वर्ल्ड में एरिया देखोगे सबसे ज़्यादा हमारे पास है, इंडिया के पास है। इंडिया के पास है, देन चाइना है, देन इंडोनेशिया है। तो इन ऑर्डर में आपको दिखेगा कि इंडिया के पास जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया है, देन चाइना के पास। लेकिन अगर हम बात यही जब करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में देखोगे कि इंडिया जो है वो आपका सेकंड स्थान पे आता है और चाइना जो है फर्स्ट पे है। देन आपका इंडिया है, देन आपका इंडोनेशिया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो इंडिया की जो है प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो लो है चाइना से। अगर यही बात अगर अब हम करें इंडिया में देखें, इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में किस स्टेट का जो है एरिया ज़्यादा है, किस स्टेट में एरिया ज़्यादा है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में देखोगे आपका वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया राइस का है। उसके बाद आपका यूपी है, देन आपका बिहार। इवन इस डेटा को आप चेक कर सकते हो, लेकिन जो इसमें अवेलेबल था इस बुक में जो यहाँ से मैं लिया हूँ उसको, उसमें यही दिया हुआ है। लेकिन आप चेक कर सकते हो जो करंट स्टेटस क्या है इसका। सेम अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में आप देखोगे वेस्ट बंगाल का जो है सबसे ज़्यादा है, देन आपका यूपी है, देन आंध्र प्रदेश, इस ऑर्डर में है। और आपको बता दूं जो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो आपका पंजाब जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इसकी राइस की सबसे ज़्यादा है। और जो पंजाब है वो क्या है, आपका एक तरह से नॉन ट्रेडिशनल एरिया है राइस ग्रोइंग का, वो ट्रेडिशनल एरिया नहीं है। जो आपका ट्रेडिशनल एरिया है वो है आपका वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। ये क्या है? ट्रेडिशनल एरिया है। इवन आंध्र प्रदेश ये ट्रेडिशनल एरिया है। और नॉन ट्रेडिशनल एरिया में आपका पंजाब आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है। ये है नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन। अब हम जो बात करेंगे वो है राइस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बता दूं जो आपका ओराइजा है ये, इसकी 24 स्पेसीज हैं, ठीक है। लेकिन 24 में केवल दो जो हैं, एक ओराइजा सेटाइबा और एक है आपका ओराइजा ग्लेबेरिमा। ये दो हैं, दो स्पेसीज जो हैं कल्टीवेटेड होती हैं 20 आउट ऑफ 24 के। और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका ओराइजा ये सटाइवा है। अगर ओराइजा सटाइवा को आप देखोगे तो इसका ये डिप्लॉयड है 2n = 24, ये जो क्रोमोसोमल आपका सेटअप है इसका सटाइवा का। और इसके जो हैं 3 लैंड रेश हैं, जैसे पहला इंडिका, जैपोनिका, जवानिका, और इसको बोलते हैं बालू राइस, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं इंडिका की, इंडिका के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिका देखोगे आपका ट्रॉपिक टू सब ट्रॉपिक इन इंडिया ये ग्रो होता है, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टर है, ये पहली बात तो टाल होगी, वीक स्टेम होगा,
लीव्स जो है आपके ड्रूपी होंगे, मीन्स नीचे की तरफ झुके हुए, और इलोंगेटेड ग्रेन। और उसके बाद का जो कैरेक्टर है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है लो प्रोडक्टिविटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट के रिस्पॉन्स नहीं करती है। जो न्यूट्रिएंट है उसका रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्स नहीं करती। और आपसे बता दें, इसका जो टाल होने की वजह से काफ़ी टाल होती है, जिससे क्या है, इसकी लॉजिंग हो जाएगी। अगर आप न्यूट्रिएंट अप्लाई करेंगे तो इसकी लॉजिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से इसकी है प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। और इलोंगेटेड ग्रेन है, और लीव्स जो है ड्रूपी इन नेचर का होगा, और स्टेम जो होते हैं इसके लंबे हैं होने की वजह से स्टेम ये क्या है, हाइट ज़्यादा होती है, जो वीक होता है। अब हम बात करते हैं जैपोनिका की। और जैपोनिका जो है, आपसे बता दूं, ये जापान में ग्रो होती है। कहाँ से? सब ट्रॉपिक टू टेम्परेट रीजन में, ठीक है। और इसकी जो कैरेक्टर है, ये शार्ट होती है, हाइट कम होती है। और इसका जो लीव्स है नैरो और इरेक्ट होगा, एंड डार्क ग्रीन होगा, ठीक है। जो ग्रेन इसका है ओवल टू राउंड होता है, और ये है न्यूट्रिएंट को रिस्पॉन्स करती है। न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिव है, क्यों? क्योंकि इसका 60 स्टेचर है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्स करती है। जब न्यूट्रिएंट का रिस्पॉन्स करेगा तो न्यूट्रिएंट जो होगा वो यूज होगा फॉर द ग्रेन फॉर्मेशन। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लीफ क्या है इसकी, नैरो, इरेक्ट और डार्क ग्रीन है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है अच्छे खासे में। तो इसकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई होगी। अब हम बात करेंगे जवानिका की। ये आपका जो ग्रो होता है वो इंडोनेशिया में, और ये एक तरह से वाइल्ड फार्म है राइस की। बहुत ही कम टिलर होते हैं, और मेनी आपके आर्म्स होंगे, ठीक है। आर्म मीन्स जो आपका ये ग्रेन होता है राइस का, इसमें एक लेमा होता है और एक पैलिया होता है। तो लेमा वाले पोर्शन पर आपको एक ऑन दिखेगा, एक इलोंगेटेड पार्ट रहता है, उसको ऑन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनमें जवानिका में मेनी ऑन्स होंगे, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है। इसका ड्यूरेशन जो होता है काफ़ी लॉन्ग होता है। तो ये तो था अबाउट द जवानिका, आपका जापोनिका और इंडिका जो हमने डिस्कस किया। और ये जो हमारी ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा, उसके ये 3 लैंड रेसेस हैं। कौन से? इंडिका, जापोनिका, जवानिका, ठीक है। तो अब बात करें हम राइस के ओरिजिन के बारे में। तो राइस के ओरिजिन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर देखोगे राइस की जो सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है वो है आपकी साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो है आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और इसको ये भी कह सकते हो इंडो बर्मा। जो आपका इंडो बर्मा है वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है राइस की पाई जाती है। अगर राइस को देखोगे आप, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है।
सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब ये है कि जो पॉलिनेशन होगा वो, जो पॉलिन आएगा वो फ्रॉम द सेम प्लांट, इट मे बी फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट। सेम प्लांट से पॉलिन आएगा, लेकिन मे बी हो सकता है सेम फ्लावर से या अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से, अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स के कोई फ्लावर्स है वहाँ से आएगा। तो राइस के केस में अगर देखोगे आप, तो ये जो राइस का इस तरह से होता है, तो इसमें स्टेमन होते हैं और यहाँ फेदरी स्टिग्मा होता है, तो ये इसी के फ्लावर से ही जो पॉलिन है ये सेट होता है उसके स्टिग्मा पे। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और जो राइस का फ्लावर है वो परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, और इसको हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। ठीक है। और जो राइस का ग्रेन है वो है आपका कैरियोप्सिस, इसको कैरियोप्सिस बोलते हैं। और ये जो लेमा और पेलिया होता है, इस पोर्शन को लेमा बोलते हैं, ये पोर्शन आपका पेलिया हो गया। लेमा उस पोर्शन को बोलेंगे जिसपे आपका ऑन जो होता है, जिस पोर्शन में ऑन अटैच होता है उसको लेमा बोलते हैं। और लेमा और पेलिया दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, राइस हल। ठीक है। और इसी बीच में आपका कैरियोप्सिस ग्रेन होता है। अगर हम बात करें टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट पहले बात होता क्या है, ये आपका 1000 ग्रेन्स का वेट होता है, उसको बोलते हैं हम टेस्ट वेट। एक साइंटिफिकली जो है, हम जब इकोनॉमिकल ट्रायल्स लगाते हैं, इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स लेते हैं, तो उनके इल डिटरमाइन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है जिसको हमको मेजर करना होता है कि 1000 ग्रेन का वेट कितना होता है, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट वेट। और राइस के केस में ये 25 ग्राम होता है। अब राइस के अगर हम स्टेम की बात करें, तो राइस के स्टेम को हम और कॉल्म बोलते हैं। और ये हार्म और काम है क्या, देखोगे आप, जैसे ये मान लीजिए राइस का स्टेम है, तो राइस के स्टेम पे आपको देखेगा यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है। ये जो नोड होते हैं ये टाइटली फील्ड होते हैं। ये जो पोर्शन दो नोड के बीच का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है। और इस तरह से सीरीज होती है नोड्स की, तो इसको बोलते हैं हार्म और कॉल्म। तो राइस का जो स्टेम है याद रखिएगा, उसको हार्म या कॉल्म बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें ऑफ राइस, तो इसको बोलते हैं राइस के केस में इसको पेनिकल। और ये पेनिकल है क्या, आपका ग्रुप है किसका, स्पाइकलेट का। स्पाइकलेट के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, पेनिकल बोलते हैं। और राइस का इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, पेनिकल। ठीक है। अगर राइस के क्लाइमेट की हम बात करें, तो ये आपको ये बता दें, राइस को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसलिए इसकी टेम्परेचर आप देखोगे 21 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड। और जो इसके फोटोसिंथेसिस होती है,
वो C3 साइकिल में होती है, इसलिए इसको C4 प्लांट C3 प्लांट बोलते हैं। C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट इसका मतलब ये है कि जो इसका फाइनल प्रोडक्ट वो इन प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। जैसे आपका PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। तो और इसका एक C3 जो प्लांट होते हैं उनका एक डिसएडवांटेज है, जैसे इसमें फोटो रिस्पायरेशन होता है। और ये फोटो रिस्पायरेशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें लॉस होता है ऑफ एनर्जी का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो बनते हैं वो इस फोटो रिस्पायरेशन के द्वारा लॉस हो जाते हैं। इसलिए इसकी जो C3 क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू C4 प्लांट, ठीक है। और राइस जो है वो एक तरह से शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट मीन्स इनकी फ्लावरिंग जो है आपकी वो शॉर्ट डे मीन्स जो एक क्रिटिकल डे लेंथ होता है, क्रिटिकल डे लेंथ होता है, ये करीबन आपका 12.5 आवर्स के करीबन होता है क्रिटिकल डे लेंथ। अगर इससे कम आवर्स की जो सनसाइंस में अगर फ्लावर्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। और राइस इसके अंदर आता है। अगर 12.5 आवर्स से ज़्यादा का जो है डे लेंथ चाहिए तो उसको बोलते हैं, वैसे प्लांट को बोलते हैं लॉन्ग डे। मीन्स 12.5 आवर्स से ज़्यादा अगर डे लेंथ होगा तभी उसमें फ्लावरिंग आएगी, तो उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। बट राइस के केस में 12.5 आवर्स से कम भी अगर रहता है तो भी फ्लावरिंग आ जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है इसको क्ले एंड क्ले लोम चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो होती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और आपको पता है राइस जो है वो सबमर्ज्ड कंडीशन में ग्रो करता है और वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो सॉइल्स हैं क्ले और क्ले लोम, इन ये रहेंगे तो वाटर काफ़ी देर तक रिटेन रहेगा और कम पानी में आप अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर सकोगे, और ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे राइस के कल्टीवेशन के लिए। अगर हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच देखोगे 4 to 6 पीएच तक हमारा राइस क्या है वो ग्रो करता है। आपका देखोगे करीबन काफ़ी 4 to 6 तक ये वेरी कर मीन्स रजिस्ट कर ले रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वाटर जो हम इसमें ज़्यादा लगता है, तो वाटर क्या है, एक तरह से न्यूट्रलाइजर है पीएच के लिए। इसलिए काफ़ी वाइड रेंज में हम राइस का कल्टीवेशन कर लेते हैं पीएच के वाइड रेंज में, ठीक है। और आपको पता होगा राइस क्या है, मेनली आपको लो लैंड कंडीशन में अच्छा ग्रो होता है और सबमर्ज कंडीशन में भी। तो इसके पीछे रीजन आप क्या पाओगे, क्योंकि जो राइस का ये प्लांट है आपका पानी अगर भर जाए तो भी ये जीवित रहता है, लाइव रहता है। क्यों? बिकॉज इसमें एक एरेनो एरेन काय मेटस टिश्यू पाई जाती है जो कि यहाँ से लीफ से ऑक्सीजन को ट्रांसमिट कर देती है रूट में, तो इसलिए क्या है प्लांट डाई नहीं होता। अगर सीजन के
अकॉर्डिंग हम देखें राइस को, तो इसको डिवाइड किया गया है अस, अमन, बोरो। और अस की देखोगे अगर सोइंग टाइम, तो ये है आपका अप्रैल टू मई, इसकी सोइंग टाइम है। अमन को बोलते हैं हम खरीफ राइस, और इसकी जो सोइंग है जून टू जुलाई में है। और बोरो को हम बोलते हैं स्प्रिंग राइस, इसकी सोइंग देखोगे आप नवंबर टू दिसंबर, ये है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सीजन, साल में कब कब ग्रो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको अस, अमन, बोरो बोलते हैं। ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में देखोगे ओनली खरीफ राइस ली जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि विंटर में टेम्परेचर क्या होता है, लो होने लगता है, जिसके वजह से हम केवल खरीफ राइस लेते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो ये तो था आज तक के वीडियो में जो मैंने आज ट्राई किया राइस के बारे में बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा था फीडबैक देना, लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।